पहले की बात है। रामपुर नाम के गांव में मुरली नाम का आदमी रहा करता था, जो सोने चांदी के आभूषण बनाता था। लोग उसके पास सोना लेकर आते और वह अपनी कारीगरी से सोने के बहुत अच्छे अच्छे आभूषण बना देता। उसकी पत्नी ज्यादातर बीमार ही रहती थी। एक दिन की बात है, मुरली एक महात्मा के पास गया। बाबा, मेरी सहायता करो। मेरी पत्नी हर वक्त बीमार ही रहती है। मैंने उसके इलाज के लिए क्या कुछ नहीं किया, फिर भी वह ठीक ही नहीं हो पाती। कुछ उपाय बताओ बाबा। बेटा, जो भी समस्या हमारे जीवन में आती है, यह सब हमारे कर्मों का ही फल होता है। मैं तुम्हें कुछ बातें बताता हूं, तुम उसे अपनी जिंदगी में उतार लो, फिर देखो तुम्हारे जीवन में खुशियां ही खुशियां आएंगी। हाँ बाबा, आप बताइए ना, आप जो कहेंगे मैं करूंगा। सबसे पहली बात, झूठ बोलना बंद करो। दूसरी बात, अपने मन में दूसरों के प्रति दीनता रखो। जितना हो सके उतना दूसरों की सहायता करो। बाबा, मैं तो सोने के आभूषण बनाता हूँ। इस व्यवसाय में मुझे लोगों से झूठ बोलना पड़ता है, क्योंकि मैं सोने में मिलावट करता हूँ और मिलावट मुझे करनी ही पड़ती है। मैं एक काम करता हूँ बाबा, मैं सोने के आभूषण बनाना ही बंद कर दूंगा। अब से मैं चांदी के भूषण बनाया करूंगा। फिर मुझे झूठ बोलने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और रही दीनता की बात, मुझसे जितना बन पड़ेगा मैं सेवा करूंगा और बहुत कम पैसों में लोगों को चांदी के आभूषण बनाकर दूंगा। बस मेरी कही हुई बात कभी भूलना मत। तुम्हारा कल्याण ही कल्याण होगा बेटा। उस दिन के बाद से मुरली का मन भगवान की भक्ति में लगने लगा। जहाँ कहीं भी कोई संत दिख जाता, वह प्रेम पूर्वक उन्हें अपने घर लाकर भोजन कराता। वह गरीब लोगों की मदद करने लगा। जहाँ कहीं भी भंडारा होता, वह उसमें आर्थिक रूप से सहायता भी करता। इस वजह से गांव में उसकी बहुत तारीफ होने लगी। लेकिन उसके स्वभाव के कारण गांव के कुछ लोग उससे जलने लगे, क्योंकि उसने कुछ लोगों के साथ उठना बैठना कम कर दिया था। समय बीतता गया। मुरली की पत्नी सरला अब पूरी तरह से ठीक हो गई थी। इसके बाद से मुरली भगवान को और भी अधिक मानने लगा। अरे मुरली, कहाँ जा रहे हो भाई? इधर तो आओ। आजकल तो तुम हमारे साथ बैठते ही नहीं। अरे, ये तो बड़ा आदमी बन चुका है ना, हमारे साथ क्यों बैठेगा? अब तो बहुत बड़ा भक्त हो गया है। ये तो लोगों की मदद करता फिरता है। इसे लोगों की मदद करने से फुर्सत होगी तब तो ना हमारे साथ बैठेगा। भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, बोलो ना, तुम्हें कुछ काम था। मेरी पत्नी को एक शादी में जाना है, तो उसके लिए गहने बनाने हैं। क्या तुम गहने बनाकर परसों तक दे दोगे? भाई, मैंने सोने के गहने बनाना छोड़ दिया है। अब मैं सोने के गहने नहीं बनाता। चांदी के बनवाना हो तो मैं बना दूंगा, लेकिन मैं सोने के आभूषण नहीं बनाऊंगा। किसी और से बना लो। अच्छा ठीक है भाई, मैं किसी और से बनवा लूंगा। देखा तुमने, इसको कितनी अकड़ आ गई है। ये गांव के लोग भी इसे सर पर चढ़ा रहे हैं। किसी को कोई मदद की जरूरत पड़ती है तो यह सबसे आगे रहता है। और आजकल तो इसने आभूषण बनाना भी छोड़ दिया है। सीधा मेरे मुंह पर ना करके चला गया। इसे तो सबक सिखाना पड़ेगा। अरे भाई, हमारे पूरे गांव में इसके जैसे सुंदर आभूषण कोई नहीं बनाता। इसे इस बात की अकड़ है, इसीलिए जानबूझकर मना कर रहा है। सुना है आजकल बहुत भजन कीर्तन करने लगा है, बहुत पंडित बना फिरता है। इसे किसी दिन जरूर सबक सिखाएंगे। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। मुरली के गांव के राजा के बेटे की शादी तय हो जाती है और उसे अपनी बहू के लिए गहने बनवाने होते हैं। राजा तमाम अच्छे अच्छे कारीगरों को बुलाता है। जब गांव के लोगों को यह बात पता चलती है तो कुछ लोग जो मुरली से जलते थे, वो जानबूझकर राजा के पास जाते हैं। महाराज की जय हो। महाराज, हमारे गांव में मुरली सबसे अच्छा कारीगर है। मुरली जैसे आभूषण कोई बना ही नहीं सकता। मुझे लगता है आपको आभूषण बनाने के लिए मुरली जैसा कोई और नहीं मिलेगा। आपको यह काम मुरली को ही देना चाहिए। अच्छा, मुरली कहाँ है? तुम्हारे साथ नहीं आया? हम उससे एक बार जरूर बात करना चाहेंगे। महाराज, मुरली ने ही हमें आपके पास भेजा है।
वह पड़ोस के गांव में आभूषण देने के लिए गया है। आप नहीं जानते महाराज, वह आभूषण बनाने में बहुत माहिर है। दूर दूर के गांवों के आभूषण वही बनाकर देता है। अच्छा ठीक है, तुम इतनी तारीफ कर रहे हो तो मुरली जरूर बहुत अच्छा कारीगर होगा। तो तय रहा, अब मेरी बहू के आभूषण मुरली ही बनाएगा और कोई नहीं। और वो दोनों बाहर जाकर आपस में बातें करने लगते हैं। ये हुई ना बात। अब आएगा मजा। मुरली ने तो सालों पहले ही आभूषण बनाना छोड़ दिया था। अब तो वह कारीगरी भी भूल चुका होगा। अगर उसने अब राजा को मना किया तो राजा उसे सीधा सूली पर चढ़ा देंगे। बड़ा पंडित बना फिरता है ना, अकड़ के साथ घूमता है। इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। बड़ा पंडित बना फिरता है ना, अकड़ के साथ घूमता है। इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। अब मुरली की खैर नहीं। राजा मुरली का 2 दिन तक इंतजार करता है, लेकिन मुरली दरबार में नहीं आता। फिर राजा अपने सिपाहियों को मुरली के घर भेजता। अरे कौन है भाई, क्या चाहिए आपको? हम राज दरबार से आए हैं। राजा ने तुम्हें तुरंत बुलाया है। लेकिन क्यों? मैंने तो कुछ नहीं किया, और राजा को भला मुझसे क्या काम पड़ गया? हम कुछ नहीं जानते, तुम्हें अभी बुलाया है, जल्दी चलो। जब राजा का संदेश मिलता है तो मुरली राजा के पास जाता है। अरे मुरली, तुम्हें मैंने गहने बनवाने का काम सौंपा था ना। 2 दिन तक तुम कहां थे? अब बहुत कम समय बचा है। ठीक 7 दिन बाद शादी है। तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? तुमने ही कहा था कि तुम आभूषण बहुत अच्छे बनाते हो, इसीलिए मैंने किसी और को यह काम नहीं सौंपा। अब देख क्या रहे हो? ये सोना लो और जाओ, जल्दी से काम पर लग जाओ। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने आपको कब कहा? मैं तो आभूषण बनाने की कारीगरी भी भूल चुका हूँ। मैं तो सालों पहले ही यह काम छोड़ चुका हूँ। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? यहां मजाक करने का समय नहीं है। मैं कुछ नहीं जानता। आभूषण तो तुम्हें ही बनाने होंगे। पहले तुमने ही आदमी भेजकर कहा था कि आभूषण तुम बनाओगे। अब जब समय कम बचा है तो तुम ही मुकर रहे हो। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। मैं कह चुका हूं, आभूषण तुम्हें ही बनाने होंगे। यह लो सोना, और इसे ऐसे आभूषण बनाना जो सबसे सुंदर और आकर्षक लगे। अगर तुमने मना किया और 7 दिन के अंदर आभूषण नहीं बनाए तो तुम जानते नहीं कि मैं तुम्हें सूली पर चढ़ा दूंगा। अब जल्दी से जाओ और काम पर लगो। तुम्हारे पास समय बहुत कम बचा है। लेकिन मुरली कुछ बोल नहीं पाता। वह चुपचाप सोने की पोटली लेकर वहां से आ जाता है। क्या बात है जी, बहुत परेशान लग रहे हो। राजा ने तुम्हें क्यों बुलाया था? तुमने क्या किया है? पता नहीं सरला, लेकिन राजा ने मुझे सोना देकर कहा है कि उनकी बहू के लिए आभूषण बनवाने हैं, वह भी 7 दिन के अंदर। कुछ समझ नहीं आ रहा सरला, मैं क्या करूं? तो क्या हो गया? आप तो कारीगरी जानते हैं ना, अच्छे से आभूषण बना दीजिए। नहीं बन सकता सरला। कितने साल हो गए मैंने यह काम छोड़ दिया है। अब मैं भूल चुका हूं। अब मुझसे पहले जैसा काम नहीं होगा। फिर अब क्या करें? एक काम करते हैं, आप किसी और ये सोना दे दीजिए और उससे आभूषण बनवाकर राजा को दे देना। सरला, लेकिन उस कारीगर को पैसे तो देने होंगे ना। तुम हमारी हालत तो जानती हो। हमें खुद खाने के लिए पैसे नहीं है। मैं उस कारीगर को आभूषण बनाने के लिए पैसे कहां से दूंगा? अब हम क्या करें पता नहीं सरला। फिर मुरली सोने की पोटली लेकर निकल पड़ता है। आप ये सोने की पोटली लेकर कहाँ जा रहे हैं? पता नहीं सरला। अब मैं सब ईश्वर पर ही छोड़ रहा हूं। अब वही कुछ रास्ता दिखाएंगे। मुझे ईश्वर पर पूरा भरोसा है। तुम अपना ख्याल रखना। मैं जा रहा हूं, शायद कोई रास्ता मिल जाए। रास्ते में वह देखता है कि कोई सेठ जी मंदिर के बाहर संतों के लिए भंडारा करवा रहे हैं। मुरली सोचता है, एक काम करता हूं, इस सोने से संतों का भंडारा ही करवा देता हूं। संतों का आशीर्वाद मिल जाएगा। मैंने राजा जी को इतना समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माने। अब उनके पास यह सोना लेकर जाऊंगा तो वहां क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? राजा मुझे मार डालेगा, बस इतना ही। आज ना कल तो मरना ही है।
इससे अच्छा मैं पुण्य ही कर लूं। सेठ जी, यह भंडारा कौन करवा रहा है? क्यों, क्या हुआ? मैं ही भंडारा करवा रहा हूँ। अच्छा सेठ जी, यह पोटली रखो, इसमें सोना है। यह सोना बेचकर जितने भी पैसे आएंगे उन पैसों से संतों का भंडारा करवा दीजिएगा। यह तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हारा नाम क्या है? किस नाम से भंडारा करवाना है? जी, नाम की क्या जरूरत है, आप ऐसे ही भंडारा करवा दीजिए। अरे नहीं नहीं, कैसी बातें करते हैं? सबको पता लगना चाहिए ना कि इतना बड़ा भंडारा तुम करवा रहे हो। अब क्या करूं, किसका नाम दूं? यह सोना तो मेरा है ही नहीं, मैं अपना नाम नहीं ले सकता। मैं एक काम करता हूं, ईश्वर का ही नाम ले लेता हूं। वैसे भी उन्होंने ही मुझे यह रास्ता दिखाया है। अच्छा सेठ जी, आप लक्ष्मी नारायण के नाम से भंडारा करवा दीजिए। अच्छा ठीक है, पंडित जी यह लीजिए और इसका भंडारा करवा दीजिए। यह किसी लक्ष्मी नारायण ने दिया है। इतना सोना, इसके तो नाम के जय जयकार होने चाहिए। सारे बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। क्या हुआ, गहने बनवाने के लिए दे दिए क्या? सरला, तुम चिंता मत करो, गहने बन रहे हैं। मैंने उस सोने को सही आदमी के हाथ सौंप दिया है। बहुत अच्छी जगह दे आया हूं। अच्छा, तो गहने कब तक बनेंगे? सिर्फ 5 दिन का ही समय बचा है। तुम चिंता मत करो, 5 दिन में गहने बनकर आ जाएंगे। मेरा यहां रहना सही नहीं होगा। जब तक ईश्वर कोई व्यवस्था नहीं कर लेते, मैं यहां नहीं रहूंगा। नहीं तो राजा के लोग यहां आकर मुझे रोज सताएंगे और मैं रोज सरला को भी क्या जवाब दूंगा। मैं जंगल में ही चला जाता हूं। अगर शादी के दिन तक व्यवस्था हो गई तो ठीक है, अगर ना हुई तो जैसे ईश्वर की मर्जी, ईश्वर जो चाहेंगे वही होगा। तो सरला, अच्छा एक बात सुनो, मैं बाहर जा रहा हूं। कोई तुमसे पूछे कि मैं कहां गया हूं तो तुम बोल देना कि मैं बनवाने के लिए गया हूं। शादी से पहले आ जाऊंगा। अच्छा ठीक है। वह जंगल में चला जाता है और वहां जाकर ईश्वर का भजन कीर्तन करने लगता है। हे ईश्वर, अब आपके सिवा कोई सहारा नहीं। मैं सब कुछ आप पर छोड़ रहा हूं। कृपा करना भगवान, मेरी लाज रख लेना। शादी के पहले राजा को अपनी बहू के गहने मिल जाने चाहिए। प्रभु, मैंने उस सोने से आपके ही नाम का भंडारा करवा दिया। आपके नाम की लाज रख लेना, वह व्यर्थ ना जा पाए। हे प्रभु, मुझे अपनी चिंता नहीं है, लेकिन घर पर आपकी दूसरी भक्त सरला भी रहती है, उसकी चिंता हो रही है। लाज रख लेना प्रभु। 4 दिन बीत जाते हैं। राजा अपने सिपाहियों से कहता है, यह क्या मुरली अभी तक नहीं आया? कल बारात जानी है और अभी तक गहने नहीं बने हैं। मुरली के घर जाओ और पता करके आओ कि आखिर क्या हो रहा है। अभी तक गहने क्यों नहीं बने? कुछ लोग मुरली के घर जाते हैं। मुरली कहाँ है? वह अभी तक गहने लेकर क्यों नहीं पहुंचा? कल बारात जानी है, उसे कोई अक्ल है या नहीं? अभी तक उसने गहने क्यों नहीं दिए? जी, वह तो घर पर नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा है कि शादी से पहले वह गहने लेकर पहुंच जाएंगे। सिपाही वापस जाकर राजा को यह बात बताते हैं। गांव के कुछ लोग राजा के पास जाकर कहते हैं, महाराज, मुरारी बहुत बड़ा धोखेबाज निकला। वह इतना सोना लेकर फरार हो चुका है। अब वह वापस नहीं आने वाला। उसने आपको धोखा दिया है। उसने आपसे सोना निकलवाने के लिए ही यह सब किया था। इतना सोना देखकर उसके मन में लालच आ गया होगा और वह सोना लेकर भाग गया। अब उसका इंतजार करके कोई फायदा नहीं मुरारी, अब नहीं आने वाला। राजा को यह बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वह मुरारी को मृत्यु दंड का आदेश देते हैं। मुरारी के घर राजा के सिपाही पहुंचते हैं। सरला उन्हें देखकर बहुत डर जाती है। बाहर निकलो। राजा ने यह घर तोड़ने का आदेश दिया है और तुम्हारे पति को मृत्यु दंड का आदेश दिया है। तुम इस गांव में नहीं रह सकती। निकलो यहां से। मुझ पर भरोसा करो, ये लौटते ही होंगे। उन्होंने कहा है कि शादी से पहले आ जाएंगे। थोड़ी देर इंतजार कर लीजिए, हमारे घर को मत तोड़िए। इधर सरला ईश्वर के सामने बैठकर रोने लगती है। प्रभु, मेरे पति जहां कहीं भी हो, उन्हें घर भेज दो, वरना ये लोग हमें मार डालेंगे। आज तक हम पति पत्नी ने संतों की आज्ञा पर अपना जीवन गुजारा है। हमारे गुरु पर, हमारे ईश्वर पर कोई दाग ना लग पाए। हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया। हमें इतनी बड़ी सजा मत दो प्रभु। गांव वाले आपस में बातें करने लगते हैं।
देखा तुम लोगों ने बड़ा भक्त बना फिरता था, भजन कीर्तन किया करता था। यह वास्तव में पाखंडी था। आज देख लो, राजा का सोना लेकर भाग गया। ऐसे पाखंडियों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। ये सब बातें सुनकर सरला घर में रो रही थी और ईश्वर से कह रही थी, भगवान सुन, आज दुनिया हमें ताने दे रही है। आज आपके नाम पर दाग लग रहा है प्रभु। ये लोग तो सच्चाई नहीं जानते, लेकिन आप तो सब कुछ जानते हो। सहायता कीजिए प्रभु, कोई चमत्कार कीजिए। इधर मुरारी जंगल में भजन कीर्तन में लगा हुआ है और ईश्वर से बार बार विनती कर रहा है। बचा लेना प्रभु, लाज रख लेना। कल सुबह बारात जानी है, राजा का अपमान ना हो पाए। प्रभु लाज रख लेना प्रभु। उधर राजा के दरबार में एक आदमी पहुंचता है। राजा उसे देखकर बोलता है, अरे मुरारी, तुम कहाँ गए थे? हम तुम्हें कितनी देर से ढूंढ रहे हैं। तो गहने बनवाने के लिए गया था महाराज। गहने यहाँ थोड़ी बनते हैं, बहुत दूर जाकर बनवा कर लाया हूँ, इसलिए वक्त लग गया। और ऐसे गहने बनाकर लाया हूँ जो आपने कभी देखे भी नहीं होंगे। सबसे सुंदर गहने बनाकर लाया हूँ। आखिर राजा के बेटे की शादी है। अच्छा, ठीक है ठीक है, गहने लाओ, हमें दे दो। जैसे ही राजा गहने देखता है, उसमें ऐसे ऐसे गहने होते हैं कि राजा देखकर दंग रह जाता है। इतने सुंदर गहने तो मैंने आज तक नहीं देखे, और इतने सारे गहने। मुरारी, मैंने तो तुम्हें इतना सोना भी नहीं दिया था, फिर इतने गहने कैसे बना लिए? ईश्वर की कृपा है सरकार। सिपाहियों, जाओ, मुरारी के घर जाकर उसकी पत्नी को हमारी तरफ से आभूषण और सोने के सिक्के देकर आओ। और हाँ, रातों रात मुरारी का छोटा सा घर तोड़कर एक बहुत बड़ा महल तैयार करो। यह हमारी तरफ से मुरारी और उसकी पत्नी के लिए इनाम है। धन्यवाद महाराज। महाराज की जय हो। मुरारी वहां से चला जाता है। फिर आभूषण और सोने चांदी के सिक्के लेकर राजा के लोग सरला के पास पहुंचते हैं। सरला, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हें बहुत सताया। तुम्हारे पति ने तो कमाल ही कर दिया। राजा बहुत खुश हुए। यह लो, राजा ने तुम्हें उपहार स्वरूप भेंट दिया है और तुरंत तुम्हारा बड़ा सा घर बनवाने का आदेश दिया है। हे लक्ष्मी नारायण, इस कृपा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने हमारी भक्ति की लाज रख ली। इतना ही नहीं, हमारी गरीबी भी मिटा दी। आपकी जय हो। सरला बहुत खुश हो जाती है। मुरारी सोचता है, अब तक तो बारात कब की निकल चुकी होगी। पता नहीं राजा ने क्या किया होगा। अब मुझे वापस जाना ही होगा, जो होगा सो देखा जाएगा। मुरारी अपने घर जाता है तो देखता है कि उसका घर टूट चुका है। हाय भगवान, यह जरूर राजा का दंड है। उसने गुस्से में मेरा घर तोड़वा दिया। पता नहीं मेरी सरला किस हाल में होगी। तभी सरला वहां पर आ जाती है। सरला, तुम ठीक तो हो? जी मैं तो ठीक हूँ। आप कहाँ चले गए थे? सिपाही ने बताया कि आपने बहुत अच्छे गहने बनाकर दिए। देखो राजा, हमें इनाम में बहुत बड़ा घर बनवा कर दे रहे हैं। और राजा ने खुश होकर मुझे बहुत सारे सोने चांदी के गहने और सिक्के दिए हैं, जिससे हमारी सारी गरीबी ही मिट गई। आपने यह गहने कहाँ बनवाए? यह चमत्कार हुआ कैसे? कम सोने में इतने गहने कैसे बने? यह सब सुनकर मुरारी को धक्का सा लगता है। ये तुम क्या कह रही हो सरला? मैं तो अभी गांव में आया हूँ। मैंने तो उस सोने से भंडारा करवा दिया था और मैं अब तक जंगल में ही था। इसका मतलब? हाँ सरला, वह साक्षात भगवान थे जो मेरा रूप लेकर राजा के पास गए। देखा सरला, भगवान ने आज खुद आकर हमारी सहायता की, हमारी भक्ति की लाज रख ली। आज प्रभु की इतनी बड़ी कृपा पाकर हमारा जीवन तो धन्य हो गया। सरला, मैं कल सुबह राजा के पास जाकर सब सच सच बता दूंगा। मैं झूठ नहीं बोल सकता। वह आभूषण मैंने नहीं बनाए। महाराज, वह गहने मैंने नहीं बनाए। मैंने तो आभूषण बनाने का काम बरसों पहले ही छोड़ दिया था। आपके पास जो लोग आए थे वह मैंने नहीं भेजे थे। भला मैं क्यों ऐसा करूंगा? फिर भी आप नहीं माने। आपने मुझे आभूषण बनाने के लिए कहा। मैंने तो आपके दिए हुए सोने से लक्ष्मी नारायण के नाम से मंदिर में भंडारा करवा दिया था। गहने कहाँ से बनवाता? ये क्या बोल रहे हो? तुमने तो हमें वही गहने लाकर दिए थे। नहीं महाराज, मैं तो जंगल में चला गया था।
और प्रभु का भजन कीर्तन कर रहा था। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैंने सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दिया था। राजा भी यह सुनकर दंग रह जाता है। वही मैं सोचूं, मुरारी इतने कम सोने में इतने आभूषण कैसे बने, और ऐसे आभूषण जो हमने कभी देखे तक नहीं। सच मुरारी, आज हम तुम्हारी भक्ति को मान गए। आज केवल तुम्हारी वजह से मुझे प्रभु के साक्षात दर्शन हुए। आज तुम्हारी वजह से प्रभु के चरण मेरे घर में पड़े हैं। तुम्हारी जय हो। तुम्हारी भक्ति की शक्ति ने आज हमें प्रभु से मिला दिया। आज से हम तुम्हें इस दरबार का गुरु बनाते हैं।